बैठते हैं तो आपको बहुत रिजल्ट आते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम जो नारा इकोनेक्स लेके चली है, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, सबसे पहले कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ लोगों को शायद ये गलतफहमियां हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हमारे नजदीक हम यूट्यूब पे टिकटॉक पे डेली बेसिस पे देखते हैं कि एक बंदा आया, उसने ऐसे ऐसे करके नाचा या ऐसे ऐसे करके चला और वो स्टार बन गया, टिकटॉक स्टार बन गया और देखो वो कामयाब हो गया। ऐसा नहीं होता। जिंदगी में कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मेरी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मोटिवेशनल नहीं होती, क्योंकि मोटिवेशनल मैं समझता हूं हैप्नोटिज्म जो है वो कोई अच्छी चीज नहीं है। आप किसी को हैप्नोटाइज करके इतना उसमें हवा भर देते हैं कि वो फटने वाला हो जाता है। इट्स नॉट अ गुड वे। हमारे जितने भी पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। मैं आपको ये बात जेन्युइनली बता रहा हूं। आपकी जिंदगी कौन बदल सकता है? आपका एक बहुत पाकिस्तान का टॉप मोटिवेशनल स्पीकर आपकी लाइफ नहीं बदल सकता। आपको उसके लेक्चर सुन के आप दिन का 500 रुपया नहीं कमा सकते। बल्कि आपके जो पड़ोस में एक दुकानदार है, अगर उसके पास आप डेली बैठना शुरू कर दें तो कम से कम 500 रुपया पर डे कमाना वो आपको सिखा देगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आप गूगल से एक हिस्ट्री उठा के देखें, आपको गूगल बता देगा कि मोटिवेशनल स्पीकर को सबसे ज्यादा कहाँ सुना जाता है। जो खासतौर पे फाइनेंस के ऊपर मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, तो आपको पता चलेगा एशिया में ये खासतौर पे 2-3 ममालिक में सबसे ज्यादा सुना जाता है, और गरीब भी सबसे ज्यादा इधर ही है। मोटिवेशनल स्पीकर हेल्थ के रिलेटेड जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो हेल्थ के ऊपर मोटिवेट करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में इनको ज्यादा सुना जाता है। लेकिन फाइनेंस के ऊपर जो मोटिवेशन देते हैं वो यहाँ सुने जाते हैं। ठीक है, सो मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ कुछ जगहों पे उसके बहुत सारे फवायद होते हैं, कुछ जगहों पे बहुत सारे फवायद होते हैं, बट हर जगह पे किसी चीज के से मोटिवेट होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको टेक्निक सीखनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं, आपका गुजारा गया 1 साल एक सेल्फ मेड आदमी के साथ, ये 10 साल गुजारे गए मोटिवेशनल स्पीकर से बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आपको जेन्युइनली वो बताएगा कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं बता सकता कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं। वो आपको ये जरूर बताएगा कि प्रॉब्लम में हिम्मत कैसे बढ़ानी है खुद को। ये नहीं बता सकता कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं। जैसे आप किसी ड्राइवर के साथ रह के गाड़ी सीख सकते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ रह के गाड़ी नहीं सीख सकते। ये ज़हन में रखिएगा। अब आप कमाना चाहते हैं पैसे, पैसे आते हैं स्किल से, पैसे आते हैं हुनर से, पैसे खुद को हिम्मत देने से नहीं आते। देखिए, गलत जगह पे गलत टूल इस्तेमाल करोगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। समझ आ रही है? सो कभी भी पेचकस कसने के लिए हथौड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपका वक्ती काम तो चल जाएगा, वो पेज जो है जिसको आपने स्क्रू से करना था वो तो अंदर चला जाएगा हथौड़ी के ठोकर से, बट वो तबाह करके गया। दोबारा वो न लगाने के काबिल है, न वो वापस निकालने के काबिल है, वो तोड़ फोड़ करता हुआ गया। तो आप लोग भी अगर मोटिवेशनल स्पीकर के उसमें आके, और लोगों से मैं हैरान होता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें सीनियर पहले मोटिवेट करते थे, अब मोटिवेट नहीं करते। मैं उन्हें कहता हूँ ये नशे की गोली आपको क्यों चाहिए? ये नशे की गोली क्यों चाहिए? कुछ लोग हैं वो नशे की गोलियां लेके काम करते हैं। क्या उन्हें आप परफॉर्मर कहते हैं? खिलाड़ी हैं। अब ये बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर थे और वो नशे की इंजेक्शन लगा के बॉलिंग कराया करते थे, उनके ऊपर केस बन गया। किस बात का केस भाई? वो देखो इतना अच्छा परफॉर्म तो कर रहा है। नहीं, ये फाउल होता है। आप नशे की हालत में परफॉर्म कर रहे हैं, आप उससे आगे हैं परफॉर्मेंस में उससे जिसने नशा नहीं किया। नहीं हो सकते। तो खैर, आप में से एक ट्रेंड बिल्ड करो अपने इर्द गिर्द, अपनी टीमों में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट्स अपने दिमाग में लाओ और सॉल्यूशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स अटेंड करो।
सॉल्यूशन ओरिएंटेड वर्कशॉप्स अटेंड करो, ताकि आप जिंदगी में मसाइल के हल निकाल सको। और मसाइल का हल जो है वो खुशहाली होता है, वो खुशहाली होता है। खुशहाली ये नहीं होता आपने जनाब एक पंप मारा, जनाब एक वीडियो देख ली और आपने कहा फटे चुक के रख देंगे। फटे इस तरह नहीं चुके जाते। सो दिस इज द थिंग। ये जो इनेक्स का प्रोजेक्ट है, ये जो सारा बनाया गया, ये आपको मोटिवेशनल पंप मारने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जेन्युइनली सिखाने के लिए कि आप कैसे सीख के आगे बढ़ोगे। सीखने की खूबसूरत बात पता है क्या होती है? आप एक ही दफा सीखते हैं और सारी जिंदगी आपके काम आता है। मोटिवेशन आपको हर हफ्ते चाहिए, हर हफ्ते चाहिए, नहीं तो 2 हफ्ते बाद तो लाजमी चाहिए। समझ आ रही है? सो दिस इज द थिंग। इन चीजों को समझो। इसी बेस पे हमने एक एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया है। यहां कल आप लोग परफॉर्म करो। आप में से हर शख्स, मैं हमेशा ये कहता हूं, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने मसाइल को अपनी ताकत बनाओ। कल जब आप किसी को बताओगे कि देखो मैं कितनी मुश्किलों से अचीवर बनाऊं, तो आपकी स्टोरी लोग सुनना चाहेंगे। जब आप किसी को बताओगे कि मैं कई दफा जीरो हुआ हूं फिर उठ खड़ा हूं, तो ये स्टोरी कोई सुनना चाहता है। ये नहीं सुनना चाहते कि मैं कभी जीरो हुआ ही नहीं। आज आप मुझे बताएं, आप कौन से स्पीकर को सुनना चाहेंगे? एक वो जिसने बिजनेस किया और हमेशा से टॉप पे ही रहा, उसको, या उसको जो गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा? आप इसको ज्यादा सुनना चाहोगे? आप किस डॉक्टर से ज्यादा खुश होंगे? वो जो उसकी पूरी फैमिली डॉक्टर्स में आती है और फिर वो भी डॉक्टर बन गया, क्या इसकी लाइफ स्टोरी से आप खुश हुए? या एक वो जो एक किसान का बेटा था, एक मोची का बेटा था, उसने मेहनत की और वो डॉक्टर बन गया, इससे ज्यादा इंप्रेस हो? तो ये स्टोरी अपनी क्यों नहीं बनाना चाहते? आपको हर जगह पे बैसाखियां क्यों चाहिए? हमारे पड़ोस का मुल्क है इंडिया, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्हें कोई बैसाखियां नहीं चाहिए। गौरव का बच्चा है, उसे कोई बैसाखी नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को बैसाखियां चाहिए। किड़ी लत लग गई है यार आप लोगों को। कौन सी लत लग गई है? आप हर बंदा यहां चाहता है कि मैं अचीवर ऐसे बनूं जैसे टिकटॉक स्टार बनते हैं, वायरल हो गए, तो भाई महीने बाद उनको पूछने वाला भी कोई नहीं होता किधर बैठ गए हो। मैंने ऐसे टिकटॉक स्टार्स को देखा है, ऐसे इंस्टाग्राम स्टार्स को देखा है, जिनका अकाउंट बैन हो जाए या डिलीट हो जाए, उसके बाद उनकी शक्लें देखने वाली होती। अब उनसे पूछो ना, किधर गया टैलेंट, किधर गया तुम्हारा हुनर, किधर गया तुम्हारा स्किल? कहीं नजर ही नहीं आते। उनके पास एक अकाउंट है, वही उनकी कामयाबी है। जिस दिन टिकटॉक के साथ कोई मसला हुआ, टिकटॉक बीच में बैन हुई, इन सबको लाले पड़ गए अपने खाने के, और लग्जरियस लोगों की तस्वीरों के साथ और गाड़ियों के साथ तस्वीरें बना के आपको इंप्रेस करते हैं। आपको लगता है वाकई को बंदा इतना अमीर हो जाता है। मैं आपको, ये मेरी नीचे गाड़ी खड़ी होती है, या कहीं मैं कहीं घूमने जाता हूँ, या आते हैं, या एक गाड़ी के साथ 2 तस्वीरें बना लो, गाड़ी के साथ एक वीडियो बना लो। मुझे पता होता है ना, ये वीडियो बना के और बेशुमार लोगों का बेड़ा गर्क करेंगे। तो देखो जी, हमने ये गाड़ी, हम कैसी गाड़ियों में घूमते हैं। हालांकि जेन्युइन बात ये होती है, 5 मिनट बाद मैं या मेरा ड्राइवर उसे कह देता है बस चलो हो गया, जाओ 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 आप यहाँ से, हो गया। 5 मिनट बाद ये कह देते हैं। कितना मजा आए कि आप अपनी गाड़ियों के साथ, आपको तस्वीर खिंचवाने की जरूरत नहीं होगी, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि वो आपकी हो। नहीं तो आप लोगों की गाड़ियों के साथ कब तक तस्वीरें बनवाओ? सो अपने ये फटे क्लियर करो। मुश्किल से कामयाबी लो, आसानी से कौन सी कामयाबी होती है? जाओ कल स्टोरियां सुनाओ, मेरी सारी टीम डेड हो गई, मेरे सारे सीनियर छोड़ के चले गए, मैं खड़ा रहा, मैं उस क्रूशियल टाइम में खड़ा रहा, मैं डटा रहा, मैं लड़ता रहा, और फिर अल्लाह ने एक दिन दिया कि मेरी सारी जिंदगी बदल गई। ऐसी स्टोरी का इंतजार करो, ऐसी स्टोरी लिखो। ये कौन सी स्टोरी है? ओ जी, मैं हमेशा लोगों से एक बात पूछता हूं, आप कोई भी काम इस वजह से करते हैं कि किसी ने किया इसलिए?
कहीं पे आप सक्सेसफुल इसलिए होंगे कि कोई और हुआ है, या कोई और नहीं हुआ इसलिए मैं भी नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर ऐसे नहीं सोचता। एंटरप्रेन्योर का तो कहानी शुरू ही यहां से होती है, जो किसी ने नहीं किया वो मैं करूंगा। वो तो यहां से शुरू करता है, वो यहां से शुरू करता है। वो पैसे का पुजारी नहीं होता, पैसे का पुजारी नहीं होता, वो विजन का, वो अपने आइडिया का पुजारी होता है, वो अपने विजन का पुजारी होता है। बस उसे एक ही चीज चाहिए होती है कि मैं देखता हूं अल्लाह ने मेरे अंदर क्या रखा है, बस ये चाहत होती है उसके अंदर। बाकी ये पैसा, शोहरत, रिस्पेक्ट, ये उसके पीछे चाह मार गया, वो उसके पीछे पीछे होती। सो आप लोगों की जो आबियारी इकोनेक्स कर रही है, वो ये नहीं कर रही कि आप लोगों ने 4 पैसे कैसे कमाने हैं। भाई वो इकोनेक्स नहीं करोगे, कहीं और जाके भी कर ही लोगे, भूखे नहीं मरोगे। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आप भूखे नहीं मरोगे, कहीं पे भी जाके कर लोगे। समझ आ रही है? ये जो डकैत होते हैं ना, ये भी पैसे ही कमाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ 4 पैसे ही लाते हैं ये जो डकैत होते हैं। आप लोगों को अगर एक प्लेटफॉर्म मिला है तो इसके विजन को समझो। मैं क्यों आपको कहता हूं विजन के साथ जुड़ो, विजन के साथ जुड़ो, विजन के साथ जुड़ो। वो विजन ये है कि ऐसी खेती तैयार करनी है जिसमें हर पौधा एंटरप्रेन्योर, और वो जो एंटरप्रेन्योर होगा ना, वो ऐसी कई अपॉर्चुनिटियां क्रिएट करेगा लोगों के लिए। लोगों के लिए वो इतनी नौकरियां बनाएगा, इतने रोजगार के मौके बनाएगा ना, सब परेशान हो जाए। आज इंडिया दुनिया में ठीक है, हमारा मुल्क है, खाली ये नहीं होता वो जी गौ मूत्र पीते हैं, फलाना करते हैं, फलाना करते हैं। तनकीद से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आज उसका एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आज जनाब वो दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी मईशत बनने वो जा रहा है। पता है इस बात का आपको? गालियां देने से कुछ नहीं होता, छोड़ दो। बांग्लादेश को देख लो, अलग हुआ था ना। आपकी उम्र 70-75 साल है, उसकी तो इतनी भी नहीं है, 50 साल उम्र नहीं है उसकी। उस पूरे मुल्क की आपसे आगे निकल गए। क्या वजह? उनके अवाम देखिए, उसके यंगस्टर देखे, काले काले, सुक्के सुक्के, निक्के निक्के, काले काले से। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो रंग देख के तो नहीं देता, सूरत देख के तो नहीं देता, वो तो काबिल को देता है। यहां से वो काबिल है। उन्हें पता है हमारा मुल्क, हमने इसको क्या देना है। हमारे पाकिस्तानियों को नहीं पता हमें क्या। इसलिए काइंडली इन चीजों को अपनी अबियारी करो, आने वाली नस्ल तैयार करो। कितना अच्छा लगे आप में से 100 बंदा इकट्ठा हो, वो एंटरप्रेन्योर हो, वो एक जैसे शार्क का कॉन्सेप्ट है वो बनाए इन्वेस्टर्स का। यार जो यंग बच्चा आएगा, कोई आइडिया लेके आएगा, उसको पैसे का मसला हम हल कर देंगे, इन्वेस्टमेंट्स हम देंगे, जाओ ब्रांड बनाओ। ये कब होगा? जब आपकी अंदर से भरपाई होगी, आप इस लेवल पे होंगे। ये कुछ लोगों ने आपको कहना शुरू कर दिया वो इकोनेक्स खत्म हो गई। ओ भाई, ये जो पूरी इकोनेक्स है ना, वो जिस दिमाग से निकली है वो आपके सामने बैठा, ये अभी तक खड़ा है, तो ये खत्म नहीं हुई। लेकिन क्या है, हम देखा देखी में आते हैं और देखा देखी में फिर जाते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट आई हुई है इस टाइम, जिन्होंने वापस हमसे राब्ता किया है, मेहरबानी करें, हमें नहीं समझ आई, हम तो चले गए, हम तो बहकावे में आ गए, हम ये हो गया, हम वो हो गया। अगर वो वापस आ भी जाते हैं, इकोनेक्स तो नहीं ले रही फिलहाल वापस, लेकिन अगर वापस ले भी लेती है, मुझे एक बात बताओ, उनकी क्या वैल्यू रहेगी दोबारा? आज आपका सीनियर, आप दोबारा टीम खड़ी कर मारते हैं, दोबारा शुरू हो जाते हैं, आप एक पोजीशन ले लेते हैं, कल वो आएगा आपसे नजरें कैसे मिलाए, कैसे क्लेम करेगा कि जी ये मेरी टीम है, मैंने सेल दी है जी, इसका मुझे कमीशन दो। पता है बदला ये नहीं होता कि जनाब आप किसी को गोली मारो।
बदला ये होता है कि जहां वो आपको देखना नहीं चाहता ना, उससे भी 10 कदम आगे मिलो उससे। समझ आ रही है? ये बदला होता है। बदला ये नहीं होता किसी को गोली मार या उसकी टांग खींच। जहां वो आपको नहीं देखना चाहता जिस पोजीशन पे, उससे भी 10 गुना आगे मिलो। मैं उस सीट के लिए नहीं था जहां तुम कह रहे हो, मैं इससे अगली कहानी था, मैं तो समझा ही नहीं था। तो ये आएगा कहां से? ये सारी चीजें क्या मेरे कहने से आ जाएंगी? नहीं। क्या आपके सुन लेने से आ जाएंगी? नहीं। क्या आपके समझ लेने से आ जाएंगी? हाँ जी, यस। उसका तरीका कार है, उसका तरीका कार ये है कि जो कुछ आप कर रहे हो उसको बारीक बिनी से उसको ऑब्जर्व करें। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। हमारा अभी आप लोगों ने देखा प्रॉपर्टी का काम यकदम बीनेक्स चल खड़ी हो, और ऐसी के मतलब डेली बेसिस पे हमारे पास बहुत अच्छी इन्वेंट्री आ रही है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये हमारे पास 2 चीजें आ चुकी हैं। ये किंगडम वैली नाम सुना होगा, ये एनओसी अप्रूव आ चुकी है। ये अभी मेरे टेबल के ऊपर पड़ी हुई है ये फाइल, ये अभी इनलिस्ट होनी है सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद ये ब्लू वर्ल्ड का नाम आपने सुना होगा, ये आ गया। अभी जो हमारे पास प्लॉट आए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी हमने कोटा लिया है, अभी मेरी टीम आई है, अभी हमने कोटा लिया है। 18 लाख रुपए का प्लॉट जो है वो मेरे ख्याल में 12.5-13 लाख रुपए में हमने उनसे वो किया है। मतलब ये कि ठीक है ईद के बाद, मतलब अभी आप सोसाइटी में जाएं, उसकी प्राइस 18 लाख के एड़े गेड़े एग्जैक्टली। अभी उनका लैंडलाइन नंबर मौजूद है, चीजें मौजूद है, जाके कॉन्टेक्ट करें। हमारे पास आई है 12.5 लाख के एड़े गेड़े आई। गॉट माय पॉइंट? ये सारी बीनेक्स में लिस्ट हो, क्योंकि हम उन्हें कंपनी प्रोफाइल दिखाते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे से जो बंदा फर्ज किया ये प्लॉट खरीदेगा या आप बेचोगे 12.5 लाख रुपए का, उसे कह देना ईद के बाद ये 18 का है, अभी भी 18 का है, जाके कंपनी सोसाइटी से पूछ लो। बहुत बड़ी अमाउंट बनती, ठीक है। हर जगह के हर उसके बेनिफिट्स अपने होते हैं। बीनेक्स को आप देखते तो जाओ, होता क्या है, यह आप लोगों को इतना बड़ा इन्वेस्टर बना देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके लिए पैसा काम कर रहा होगा। आप 10 लाख रुपए कमाते हो कहीं से और फिर उसमें से 3 लाख रुपया खर्च कर देते हो, यह आपको गरीब करने वाला है। 10 लाख रुपए कमाते हो, उसे कहीं इन्वेस्ट करते हो, वो 15 लाख रुपया बन जाता है, ये 13 लाख रुपया बन जाता है। उस 13 लाख में से 3 लाख अगर आप खर्च भी कर देते हो, देखो आपके खर्चे भी सारे निकल आए, लेकिन आपका वो जो कमाया हुआ 10 लाख है वो स्टिल उधर ही पड़ा, उसमें से कमी नहीं आई। ये आपको एंटरप्रेन्योर बनाएगी, ये आपको इन्वेस्टर बनाएगी, ये आपको पैसे की भूख से आजाद करेगी। इस इकोनेक्स का मकसद है आपको भूख से आजाद करना, तब आपकी सलाहियतें मेरे किसी काम की हैं, अदरवाइज आपकी सलाहियतें मेरे किसी काम की नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी लाहक हो चुकी। वो गलतफहमी ये लाहक हो चुकी है कि जनाब ये सारी जो सेल्स है ना, डायरेक्ट सेल में हो गई, फलां में हो गई, फलां में हो गई, ये हम करते हैं। नो डाउट, मैं उस बंदे की बात नहीं कर रहा जो जाके प्रेजेंटेशन कर रहा है, जो फॉलो अप कर रहा है, जो ट्रेनिंग्स दिलवा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो तो कर रहा है, उसका तो कोई शक नहीं, वो कर रहा है। लेकिन एक जो बैठा हुआ है वो टॉप पे बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है कि देखो मेरी टीम इतना सेल कर रही है, और फिर रोला क्या डालता है कि कंपनी में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है मेरे लिए जिसकी वजह से मैं कंपनी छोड़ रहा हूं, वो ये है कि जी इसमें महीने की 16,000 रुपए की चीजें बेचनी पड़ती। अभी तो तुम कह रहे थे मैं करोड़ों की सेल देता हूं, अभी तुम्हारे लिए 16,000 रुपए की सेल मसला बन रही है। वो मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि वो 16,000 रुपए की उसकी सलाहियतों का इम्तिहान होता है, और वो जो करोड़ों की दे रहा है वो सिस्टम दे रहा है, वो आम लोग कर रहे हैं जिसका उसे पता ही नहीं है, जिसको वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता। ये प्रॉब्लम है, ये 2 नंबरी है और ये मुनाफिकत। और फिर जब यहां से निकल के इसी के ऊपर गंद डालना शुरू कर देते। और मैं आपको लिटरली बताऊं, अभी तक आप लोगों में से कोई भी मेरे काम का इस तरह नहीं आया जिसपे मैं ये कहूं कि यार जो विजन के साथ जुड़ा हुआ है, जो ये सोचता है कि यार मैं जब मरूंगा ना तो उस दिन जब पाकिस्तान का जब नाम लिया जाएगा कि पाकिस्तान की मट्टी पे ऐसा भी कोई बंदा पैदा हुआ था,
जिसने पाकिस्तान की तकदीर बदल के रख। यार कोई ना हो ना तो आपके पीछे 4-5 लोग ऐसे हों जो ये कहें कि यार पैदा हुआ था, उसने हक अदा किया पैदा होने का, इस मट्टी का हक अदा किया जहां पे वो पैदा हुआ। पैसे की भूख से मेरा सिस्टम आपको निकाल लेगा, इसमें इतना दम है। बस सिर्फ सिस्टम के साथ चलते रहो। ये जो लोग आपको ये कह रहे हैं, हमारे पास तो रिपोर्टिंग आती है, जो हमारे पास फर्ज किया 1-1 लाख रुपया महीने का कमा रहे थे, इकोनेक्स छोड़ के गए, महीने का 20,000 भी नहीं आया जी। तो पूछिएगा कितना कमा लिया बा इकोनेक्स में, तो आप महीने का माशाल्लाह 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे थे। अभी क्या सीन है अभी आपको बताएंगे, हम लगे हुए हैं ना, अभी तो बेस बना रहे हैं, तो जहां बेस बनी हुई थी वहां छोड़ने की क्या जरूरत है। दिस इज द थिंग। इसलिए एक चीज ज़हन में रखिएगा, मैं हमेशा ये कहता हूं, इफ अ पर्सन कैन गाइड यू ही कैन मिसगाइड यू ऑल्सो। एक बंदा जो आपको गाइड कर सकता है वो आपको मिसगाइड भी कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं, मुझे टेक्स्ट आता है, सर वो मेरे सीनियर थे, हमने तो सब कुछ उससे सीखा है, वो तो हमें गाइड करते थे। तो मैं कहता हूं अच्छा गाइड करते थे तो क्या वो मिसगाइड नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता ही नहीं है जो आपको गाइड कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और जो मिसगाइड कर रहा है वो क्यों कर रहा है। समझ आ रही है ना? जो गाइड कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और जो मिसगाइड कर रहा है वो क्यों कर रहा है। मतलब आप इस चीज को कैसे भूल सकते हैं? इसलिए सबसे पहले लोगों से गाइडलाइन मत लिया करो, गाइडलाइन अपने शऊर को इख्तियार दो, वो आपको गाइड करे। सिर्फ लोगों से आप इंफॉर्मेशन नॉलेज लो, इंफॉर्मेशन लो। गाइडलाइन तो आपके एक्सपीरियंस से आएगी। आपका एक्सपीरियंस जिस दिन आपको गाइड करना शुरू हो गया ना, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन आपने जो खुशी और जो मुतमईनपन जो है और जो सेटिस्फैक्शन है उसको फील करोगे, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। मतलब एक बंदा आपको गाइड कर रहा है, वो भाई 2-3 करोड़ कमा गया है, उससे कोई परवाह नहीं है कि आपका 1 लाख 2 लाख दांव पे लग रहा है। उसको जो मसाइल करोड़ 2 करोड़ पे आए हैं, 3 करोड़ पे आए हैं, आप उनके लिए अपना 2-2 लाख रुपया भी जाया करोगे, 5-5 लाख रुपया भी जाया करोगे। यह हैरान कुन है। समझ आ रही है? हर चीज जब डाइल्यूट होती है तो उसकी पोजीशन कुछ और होती है। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए मैं चूंकि इसके पीछे काफी अरसे से लगा हुआ था इनेक्स के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको एक फर्क बताऊं। आपने आज तक डायरेक्ट सेल में सुना होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल कंपनी, ये सुना हुआ है ना? आज मैं आपको एक और फर्क बता रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड ग्रेट कंपनी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड कंपनी एंड ग्रेट कंपनी। गुड कंपनी और ग्रेट कंपनी में क्या फर्क होता है? लीगल कंपनियों में भी आगे तो कंपनी की शाखें होती हैं, लोग सिर्फ बताते हैं कि लीगल क्या है और इलीगल क्या है, ये नहीं बताते कि लीगल में जो आगे हैं उनमें क्या फर्क है। मतलब 2 कंपनियां क्या लीगल हो सकती हैं? हाँ, तो मैं क्या दोनों ज्वाइन करूं? नहीं, 2 में से एक करूं, फिर क्यों करूं? कौन से पैरामीटर होने चाहिए? अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट्री लीगल साबित कर जाए, क्या उसके साथ ज्वाइन कर लेंगे? नहीं। फिर उसके अगली सब ब्रांचेस आती। मैं कभी ये मैनेजमेंट टीम से कहूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर कभी रखें कि गुड कंपनी और ग्रेट कंपनी के दरमियान क्या फर्क हो। लीगल कंपनियों में जो आगे कंपनियां होती हैं उनमें क्या हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? 2 एक जैसी लीगल कंपनियां आ गई, अब 2 में से हमने कौन सी चुननी है, कैसे पता चलेगा? कौन से पैरामीटर होंगे? फर्ज किया एक कंपनी वो आपको दिखाती है हमारा ओनर सामने है, दूसरी भी आपको बताती है हमारा ओनर सामने, देन अब क्या करें? एक कहती है हमारी भी प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी कहती है हमारी भी प्रोडक्ट्स। अब क्या करें? किस चीज के ऊपर डिसीजन है? एक कहती है हम पैसे ज्यादा देते हैं, दूसरी कहती है कि जनाब हमारे पास विजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम किसकी तरफ जाएं?
एक कहती है हमारा वर्थ बहुत बड़ी है और एक कहता है हमारा मार्केटिंग प्लान बहुत आला है। हो गया ना कंफ्यूज, किधर जाए? दोनों जेन्युइन है, दोनों जेन्युइन है। एक कहता है कि हम सबसे ज्यादा पे आउट कर रहे हैं, एक कह रहे हैं हमारे पास सबसे ज्यादा स्केलेबिलिटी मौजूद है, हमारे सिस्टम में फैलाव बहुत है। एक कह रहा है हम टॉप सेल्स जनरेटर है, दूसरी कह रहे हैं हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है। कैसे अलग अलग करो? आज मैंने सिर्फ एक पॉइंट लिया है, गुड कंपनी और ग्रेट कंपनी में एक पॉइंट मैंने लिया है, वो है ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग सिस्टम। आप में से बेशुमार लोगों ने टाइम्स कंपनी का नाम सुना होगा। टाइम्स कंपनी आप किसी से भी पूछोगे एक ही राय आएगी उसके बारे में, फ्रॉड है। जिससे भी पूछोगे फ्रॉड है। अगर फ्रॉड है तो पाकिस्तान में बंद क्यों नहीं कर दी जाती? मतलब इतने सालों से चल रही तो बंद क्यों नहीं कर दी जाती? फिर जिसने थोड़ा बहुत उसमें काम किया वो फौरन कहेगा कंपनी फ्रॉड नहीं है, लोग गलत हैं। कंपनी गलत नहीं है, लोग गलत हैं। लेकिन अगर टाइम्स के बारे में एक सवाल सबसे पूछो कि यार मुझे ये बताओ उनकी ट्रेनिंग कैसी है, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे बकवास। सब आपको कहेंगे यार उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी, ट्रेनिंग बहुत अच्छी। देखा ना कहीं प्लस पॉइंट है। अगर ट्रेनिंग अच्छी है ना, ये लोग चूंकि दिल से नहीं मानते ना, दिल से मानते होते ना, वो जो पैसे ये देते हैं और कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया और ट्रेनिंग हमें फ्री में मिली है, तो ये कंसिडर कर लेते हैं कि वो कीमत सही उसकी, क्योंकि नुकसान तजर्बे की कीमत होता है। लोग इसको नहीं समझते, ऐसे लेते ही नहीं। मैं टाइम्स की तारीफें नहीं कर रहा, मैं टाइम्स की बदखोइयां कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि कभी कभी नुकसान जो होता है ये कीमत होता है, ये तजर्बे की कीमत होता है, ये लर्निंग की कीमत होता है, ये मैच्योरिटी की कीमत होता है। तो गुड कंपनी और ग्रेट कंपनी में एक फर्क ट्रेनिंग सिस्टम का भी होता है। जेन्युइन सिस्टम, लोग इंफॉर्मेशन सेंटर को ट्रेनिंग सिस्टम कहते हैं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। इंफॉर्मेशन सेंटर को ट्रेनिंग सिस्टम ना कह देना, इंफॉर्मेशन सेंटर को ट्रेनिंग सिस्टम ना कह देना, प्रेजेंटेशन सिस्टम को ट्रेनिंग सिस्टम ना कह देना। हमारे पास पीनेक्स के पास, इकोनेक्स के पास जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो ईनेक्स है, वो हमारी डेली प्रेजेंटेशन ही नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। अगर ईनेक्स जब तक नहीं था तो इकोनेक्स के पास कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं था। हाँ, एक था जो मेरी राउंड ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स होती, लेकिन वो इंडिविजुअल थी, वो एक बंदे की थी, वो सिस्टम नहीं था। हाँ, आप ये कह सकते थे कि यहाँ पे ट्रेनिंग्स जो होती हैं, स्किल्स ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, खैर वर्कशॉप्स होती हैं, लेकिन ट्रेनिंग सिस्टम की बात नहीं कर सकते। ट्रेनिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है जब आपने किसी को एक लीड जनरेट कर ली, एक लीड आपने जनरेट कर ली, उसके बाद आपको उसकी जरूरत ही नहीं है ये टेंशन लेने की ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो सिस्टम उसे टीच एंड ट्रेन करके निकाल देगा ग्राउंड में। सो ईनेक्स जो है, जो अभी एस्टैब्लिश हुआ है, ये हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है। ये ट्रेनिंग सिस्टम बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स चाहिए होती है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स चाहिए। ठीक है, ये कंपनियां इतना तरद्दुद नहीं करती। जिनके विजन छोटे होते हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कानून के डर से लीगल भी बन जाती हैं, कोई को डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेती हैं, बट उनका मकसद कोई क्लियर कट विजन नहीं होता, को बड़ा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं होता। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल क्या होता है? ये नहीं होता कि जब तक प्रॉफिट आता रहेगा चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। नो 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 नो, लॉन्ग टर्म वो मार्केट में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि देखो ये नहीं है मार्केट में और हम ये करेंगे, हम इसके लिए सारा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि
पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोगों को जीरो से उठाए और इन्वेस्टर तक ले जाए। हमने वो निजाम बनाया है, हम ये करेंगे। ये हमारे पास प्रैक्टिकल उसकी लाइनअप है, ये हमारे पास रोड मैप है, ये हमारे पास विजन्स है, ये हमारे पास मिशन है, ये हमारी पर्पस है, ये हमारे कोर वैल्यूज है, ये हमारी टीम है, ये हमारा ओनर है, ये हमारा कंपनी बैकग्राउंड है, ये हमारा हेड ऑफिस है, ये हमारी प्रोडक्ट्स है, ये हमारे वेयर हाउसेज हैं, ये हमारी डिलीवरी चेन है, ये हमारी सप्लाई चेन है, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारे वेबसाइट्स हैं। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती हैं कि ये इस मार्केट में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां को अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एक बंदा आता है आपके पास, वो कहता है बस नेटवर्क बनाएंगे, मेरा मकसद है लोगों में पैसा बांटना। पैसा बांटना, पैसा बांटना, ये जेबें भरना। क्योंकि पैसा कौन सा जेब से दे रहे हो, वो उनकी सेल आएगी तो उसमें से कुछ ना कुछ दोगे। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, पैसा फर्ज किया तुमने बांट लिया, आप क्या करोगे? और बांटूंगा, अच्छा और बांट लिया, फिर और बांटूंगा। कम ऑन। फिर वो क्या करता है, जिस दिन उस कंपनी की सेल डाउन हुई ना, उस दिन बाकियों के लिए पेन भी नहीं लिया जाए, खत्म। बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, सर हमारी टीम में हमारा सीनियर ये इधर चला गया उधर चला गया। मैंने कहा आप मौजूद है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा पूरी कंपनी आप एक बंदे के लिए मौजूद है, पूरी कंपनी। मैंने यहाँ पूरा स्टाफ बिठाया हुआ है, 40 से 50 लोग हैं, ये सब आपके लिए मौजूद है, सिर्फ अगर आप एक मौजूद है। क्या प्रॉब्लम? यू गॉट माय पॉइंट? सो ट्रेनिंग सिस्टम के लिए बड़ी तरद्दुद चाहिए होता है। हमारे 2 बड़े सिस्टम एलएमएस के ऊपर बनाए गए, फेल हो चुके हैं, क्रैश हुए हैं, पैसा जाया हुआ है, टाइम जाया हुआ है। तब जाके आखिर में जाके कोई सूरत निकली है इसकी, जो अब बना। अब जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ये जाया नहीं हो रही, ये सब सेव हो रही हैं और बाद में लोग इसको देख सकते हैं, आपकी टीमें इससे एंटरटेन हो सकती हैं। जैसे आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज अगर आपकी टीमों में से कोई शख्स आए और वो आपको, आज के बाद आपने करना भी ऐसा ही, प्रेजेंटेशन करनी है, पूरी प्रेजेंटेशन के बाद एक बंदे को, हमारा 3 दिन का कोर्स है, पता है, पीनेक्स के ऊपर, सॉरी इनेक्स के ऊपर 4 दिन का कोर्स है, मेरा अपना है। ये जो लास्ट टाइम मैंने 4 दिन कराया, जिन्होंने ये 4 दिन का कोर्स लिया है ना, उनका सही मानों में विजन क्लियर हुआ है। उन्हें सही मानों में पता चला है कि इनेक्स 3-3 हजार रुपए जोड़ने वाली कंपनी नहीं है भाई, इससे मोर देन दैट है। ठीक है, सो वो हमने रिकॉर्ड करके पूरे का पूरा, उसके 21 से 22 लेसन है, 27 लेसन है, वो हमने इनेक्स के ऊपर अपलोड कर दिया। अब जो भी बंदा आपसे प्रेजेंटेशन ले, चाहे वो ज्वाइन हो या ना हो, उसको कहना है कि यार आई डोंट नो कि तुम्हें कोई चीज मैं समझा पाया हूं या नहीं, बट मैं तुम्हें कोर्स एनरोल करवा रहा हूं, उसको एक दफा पूरा अटेंड कर लें, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा इकोनेक्स क्या है। तो सिंपल सा क्या करना है, आपने उसे एनरोल कर देना है वो कोर्स, उसे इनेक्स के ऊपर आपने अकाउंट बना दिया, फौरन बन जाता है, और उससे वो वाला कोर्स 4 दिन वाला कर दें। मैं छोटी छोटी वीडियोस हैं, 4 दिन बाद उसकी राय ले लें। आने वाली पूरी जिंदगी में आपको कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे ये नहीं बताया गया। क्या मसला है? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर कोई शख्स आपको गाइड कर सकता है तो वो आपको मिसगाइड भी कर सकता है। ये जो लोग हैं जिनके साथ आपने इकोनेक्स ज्वाइन किया या आपकी टीमों ने किया, आज वो कह रहे हैं इकोनेक्स ठीक नहीं है, वो चले गए किसी और प्रोजेक्ट में, आपको कह रहे हैं वहां छोड़ो यहां आओ। तो उनसे एक सवाल करो कि जो यहां पैसे लगाए थे वो हमारे हराम के थे या हर दफा हम तुम्हारे कहने पे पैसे लगाते फिरे? पहले इन पैसों का बताओ ये किधर गया। उस पर आपको फौरन एक जवाब देंगे, मुझे हमें खुद नहीं पता था। मुझे कहो फिर इतने अगर उल्लू के पट्टे हो, 3 साल गुजारने के बाद आपको पता ही नहीं चला कि ये काम ठीक है या नहीं है, तो फिर आओ हम तुम्हें बताते हैं, फिर जाके हमें फॉलो करो कि हमें पता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। वो फौरन मुद्दा किस पे डाल देंगे, और हमें सीनियर्स ने नहीं बताया। कौन सा सीनियर? नाम बताओ। फिर
फिर नाम बताओ, कौन सीनियर था जिसने आपको नहीं बताया? इकोनेक्स का तो पूरा सिस्टम मौजूद है, इसका तो यूट्यूब चैनल मौजूद है, इसकी तो वक्तावार ट्रेनिंग्स होती रहती है, चैट ओपन करके सवाल पूछे जाते हैं, कंपनी का मालिक सामने होता है। ये हीले करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। झूठ हमारे मुआशरे में रच बस गया है, रच बस गया है। जो अपनी पूरी कम्युनिटी को मेरे ऊपर बोतान लगाते हैं, जो पूरी कम्युनिटी को हमेशा हर ट्रेनिंग में एक बात कहता है, झूठ मत बोलना, सीधी बात करना, वो लोगों के साथ झूठ कैसे बोल सकते, या मैं खुद कैसे बोल सकता? जब मैं पूरी कम्युनिटी को कह रहा हूं किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सेल्स आया होती है कराना, तो मैं किस डर से झूठ बोलूं या किस लालच में झूठ बोलूं? इसलिए उसको जब कंपनी के चैनल से आप गुजारेंगे ना, इसके दो फायदे बड़े हो। नंबर 1, आपकी एफर्ट्स कम हो जाए। आपकी एफर्ट्स अब, आप में से सारे लोग, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, आज से मैं आपको एक काम असाइन कर रहा हूं, आज से ही एक काम असाइन कर रहा हूं, लीड जनरेशन के ऊपर काम करो। हर बंदा चाहे वो सीनियर है, जूनियर है, बड़ा है, छोटा है, लेफ्ट है, राइट है, वो ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, सिल्वर है, हर बंदा लीड जनरेट करो। अब आपको विद टाइम, अब ये प्रोजेक्ट मैच्योर होगा, देखते जाओगे। अभी जैसे ट्यूटोरियल अपलोड हो रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग्स आ रही हैं, प्रेजेंटेशंस आ रही हैं, क्या नाम है, और कोर्सेज अपलोड हो रहे हैं, क्या होगा? एक टाइम आएगा आपसे कोई बंदा पूछेगा, सर मुझे ये आरपी कैसे ट्रांसफर करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। आप सिंपली उसे ट्यूटोरियल वाला कोर्स एनरोल करके दे दो, उसे कहो चुप करके बैठे पहले ये सारे देखो, वो आरपी नहीं, विड्रॉल, डिपॉजिट, केवाईसी, ये सब ट्यूटोरियल वो देख लेगा, या उससे पता चल जाए कि यहां से ये सारा इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपसे पूछने नहीं आएगा। नंबर 2, कोई कहेगा सर ऑर्डर कैसे लगाते हैं, उसको उसकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए उन कोर्स पे ले जाते हो, उसको यहां से बैठो और इन सारों को देखो। वो जब देखेगा उसे समझ आ जाएगी कि यार आपका टाइम बच गया, आप सिर्फ लीड जनरेट करो। और हम तो इसमें मजीद प्रेजेंटेशंस भी लाने वाले हैं, हर बंदे की प्रेजेंटेशन। ये जितने सीनियर लोग मौजूद हैं, मैं इनसे एक बात कहूंगा, हर बंदा अपना इनेक्स के ऊपर, जो भी ट्रेनर्स मौजूद हैं, जो भी प्रेजेंटर हैं, अपना प्रोफाइल मेंटेन करो, अपने स्टूडेंट्स बनाओ। आने वाले टाइम में कुछ कोर्सेज पेड आने वाले हैं, ये लोग आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी साबित होंगे, ठीक है? सो इन तमाम चीजों को, आपका टाइम बचेगा, आपका काम है सिर्फ लीड्स जनरेट करना। जब आपके पास लीड्स जनरेट है, नया लोग आ रहा है, जिस बंदे के पास आज भी नया कस्टमर है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि टीम है या नहीं है, या सीनियर है या नहीं है? आज मुझे किसी ने मैसेज किया, मोबाइल पड़ा हुआ कैमरे पे लगा हुआ है, अदरवाइज मैं आपको पढ़ के सुनाता। मुझे किसी ने कहा कि सर ये कोर्स मैंने लिए है, इसके बाद मुझे एक बात समझ आई है, यहाँ सीनियर्स की कोई जरूरत नहीं है, टीम की कोई जरूरत नहीं है, कंपनी के मालिक की कोई जरूरत नहीं, सिस्टम खड़ा रहे, ये सारी लर्निंग यहाँ मौजूद है। इसी तरीके से टीमों को उस तरफ पुश करो, वहां लोग इनरोल करेंगे, वहां कोर्सेज लेंगे, आपकी सरदर्दी कम हो जाएगी, आपको गाइड नहीं करना पड़ेगा। वहां अगर उनको कोई डिमोटिवेट करता है, वो वहां से ट्रेंड होगा, कोई उसे डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा, वो बार बार उस जगह पे होगा, तो उससे पता चलेगा कि उसका विजन बढ़ता जाएगा। समझ आ रही है? सो इसलिए, और दूसरी बात, बिजनेस में डाउनफॉल को कभी इग्नोर मत किया करो। डाउनफॉल बिजनेस का हिस्सा होता है। दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है जो सिर्फ ऊपर ही चलता जाए, ऊपर नीचे होता रहता है। आपने टीम्स बनाई थी, आप ही टीम्स बना रहे हैं, और आप ही टीम्स बनाएंगे। देखो, यह आपका इम्तिहान हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। बाद औकात कुछ लोगों में लीडरशिप की सलाहियतें होती हैं, लेकिन उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला होता अपनी लीडरशिप शो करने का। क्या होता है, कभी फैमिली की बात करो, फैमिली में उनके सरपरस्त की, वाले साहब की डेथ हो जाती है, बच्चा यतीम हो जाता है, जिसके बारे में लोगों ने कहा होता है कि इसका अब्बा तो मर गया, तो ये तो मर जाएंगे, सारे पूरी फैमिली मर जाएगी। तो पता चलता है कि उनमें से वो जो
बिल्कुल कमजोर सा सुक्का सा लड़का था, वो इतना कमाल का बन गया कि उसने अब्बा से ज्यादा अच्छे से घर को मैनेज किया। क्या हुआ, उसकी सलाहियतें बाहर आ गई, उसकी मजबूरी बन गया लीड करना। खुद की मजबूरी बना लो लीड करना। हर बंदा अपनी जगह पे, छोटा है, कल आया है, परसों आया है, जो भी आया, खड़ा हो जाए अपनी जगह पे। हर बंदा अपनी जगह पे खड़ा होकर कहे मैं लीड कर रहा हूं, मैं हूं लीडर, कोई लीडर है ही नहीं, आई एम द लीडर। और आपके पास सबसे बड़ा सहारे में ये चीजें मौजूद है। मेरा वो 4 दिन का कोर्स आप अटेंड कर लो, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो इकोनॉमिक्स में आपसे कोई करेगा और आपको उसका जवाब ना आता, मैं लिख के दे सकता। मैंने इतना तफसील से उस 4 दिन का कोर्स को डिटेल से डिस्कस किया, किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, इकोनॉमिक्स के किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से आपसे सवाल करेगा, आप उसका जवाब दे सकते हो। आप सीनियर क्यों चाहिए, वो सर आरपीईपी के लिए चाहिए। अच्छा, कुछ लोग हैं वो जी कंपनी ने हमें रिवार्ड की सूरत में आरपी दिया, अब हम कंपनी से राब्ता कर रहे हैं कि हमारा आरपी कैश कर रहे हैं। कंपनी 2019 में आपका आरपी कैश किया और जो रिवॉर्ड मिला है वो आपकी 10,000 रुपए की सेल के साथ 10,000 रुपया रिवॉर्ड बना। कंपनी ने तो पहले दिन उस रिवॉर्ड के साथ लिखा हुआ था कि ये इतने आरपी मिलेंगे, पहले दिन कहा हुआ था। ये कंपनियों का मार्केटिंग बजट होता है, ये आपने अपनी सेल्स में इसको यूटिलाइज करना है। ये कोई सीनियर को भेज के कैश लेने वाले पॉइंट्स नहीं है। और मैं सीनियर्स को मना करूंगा, जितने भी सीनियर्स हैं उनको मैं मना करूंगा कि यार, या तो आपके पास अगर कुशन मौजूद है, इन लोगों से पॉइंट मंगवाएं और इनको पेमेंट दें। ये मत कहें कि भेज दो, जब कैश हो जाएंगे तो पैसे दे दूंगा। इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है लोग आके हमें कंप्लेन करते हैं और फिर हम आप पे शक करते हैं और आपको फिर अंडर रिव्यू लेके फिर आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाने आते हैं, ऐਵੇਂ ही फिर सीनियर धरे जाते हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे कहो, यार देखो मेहनत करो, लीड जनरेट करो, मैं आपको स्पेशल टाइम देता हूं, मैं आपको प्रेजेंटेशन करता हूं ताकि आपकी सेल्स क्लोज हो, वहां पे यूटिलाइज करो। नहीं तो बहुत सारे सीनियर क्या कहते हैं, उनसे लोग ईपी मांगते हैं, वो आगे से कहते हैं जी हम ईपी के साथ आरपी भी देंगे। वो कहता है मेरे पास अपने आरपी पड़े हैं। नहीं जी, फिर तो हम ईपी नहीं देते, कंपनी से जाके लो। देखो कंपनी इसका फिर हल निकाल लेगी और फिर जब हल निकाल लेगी तो फिर आपका मिनी स्टॉकेज बंद कर देगी, फिर बैठ के रोते रहना। ठीक है, देखिए अपनी गलतियों का इंतजाम आप खुद करते हैं, फिर उसको उठा के कंपनी के ऊपर डाल देते हैं। ऐसा मत किया करें। या तो पॉइंट्स किसी से लें, उसे कन्विंस करें, उसे मोटिवेट करें किस चीज के ऊपर कि नई सेल जनरेट करो, उसमें अकोमोडेट कर लो। ये दिए ही इसी के लिए गए, ये दिए ही इसी के लिए गए। अगर कैश करने के लिए दिए जाते तो ईएनडी दिया जाता, जो हमारे वैसे ट्रेडिशनल जो हमारे आ रहे हैं कैश में, जैसे ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड होने के बाद 30, 60 और आगे जो 150, ये अब ईएनडी में दे दिया जाता है, ठग करके कोई कैश करवा लेता है। ये अगर दिए गए तो ये इसलिए दिए गए हैं कि ये आप मजीद टीम जनरेट करें, वहां पे आप यूटिलाइज करें, ये कैश करवाने के लिए नहीं थे। इन चीजों को एज इट इज अंडरस्टैंड करें और एज इट इज आगे बढ़े। आज बहुत सारी कम्युनिटी इसलिए नहीं आ पाई कि वो सारी फेसबुक, अभी मैं देख रहा हूं सीपीयू 100 पे खड़ा हुआ है, वो सारी वेबसाइट पे खड़ी। ये सेशन चले, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा हमारी टीम ये फौरन से पहले इसको एडिट करके रिकॉर्ड करके उस पर डाले, ताकि जो यहाँ नहीं आ पाए वो वहां लैंड कर सके और वहां पे ये सारा सेशन ले सके। इस टाइम तक सीपीयू 100 आ रहा है वेबसाइट का। सो दिस इज द थिंग। उसके बाद इंफॉर्मेशन सेंटर को किसी कंपनी के, किसी जेन्युइन कंपनी में ये कंसिडर किया करो, ये ट्रेनिंग सिस्टम है, ये इंफॉर्मेशन सेंटर है। लोग क्या करते हैं, हमारी ग्रुप में सीनियर्स की ट्रेनिंग होती है जी, ट्रेनिंग होती है, वो जब बैठो या प्रेजेंटेशन कर रहा है या इधर उधर की कहानियां सुना रहा है। कौन सी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो है ही नहीं। ट्रेनिंग में तो कुछ सिखाया जाता है कि जो लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ये सेल क्लोज करवाने के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रेनिंग्स नहीं होती, ट्रेनिंग का एक पूरा निजाम होता है। आप उनसे कहें कि ट्यूटोरियल दें, हम कहां पे हैं, किधर है, कहां से सीखेंगे, आपको लोगों के नंबर पकड़ा देते हैं, इनसे जाके लें। This is not the way, man.
ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर हमने बनाया तो हमें पता चला है लग पते जाते हैं, बहुत मुश्किल काम होता है। लोगों ने क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर बना के कहते हैं जी हमारे ट्रेनिंग सेंटर है, ये ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग सिस्टम ऐसे नहीं होते। उसके बाद जी एक और मिसकॉन्सेप्ट है जो लर्निंग के हवाले से पाया जाता है। लोग कहते हैं जी कमाएंगे नहीं तो क्या खाक लर्न करेंगे। भाई लर्न नहीं करोगे तो क्या खाक कमाओगे। असल फिक्रा यूं होना और यूं ही है। आप आज चीजों को समझ के सिस्टमैटिकली करना शुरू करें। इनेक्स को जो लीडर जिस दिन समझ गया ना, उस दिन उसे पता चल जाएगा कि अब वो एक पैसिव इनकम कमाने की तरफ जा रहा। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम बना होगा, किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर बंदा ट्रेनर नहीं होता। जब हर बंदा ट्रेनर नहीं होता तो बेचारा क्या करे, उसे खुद बोलना भी नहीं आता। उसकी टीम को कौन संभालेगा? वो कैसे बड़ा अचीवर बनेगा? तमाम डायरेक्ट सेल कंपनियों में कहा जाता है कि जनाब आपको बड़ा लीडर बनने के लिए बोलना तो पड़ेगा, आपको बड़ा ट्रेनर बनना पड़ेगा। पहले ट्रेनर बनोगे फिर आप कामयाब होगे। लेकिन डायरेक्ट सेल में तो एक भी ट्रेनर कामयाब नहीं है। बहुत कम है जो ट्रेनर भी है और कामयाब भी है, बहुत कम है। क्यों? जो ट्रेनर होता है वो सेलिंग स्किल को छोड़ देता है, मतलब अपनी लीड जनरेशन को छोड़ देता है, अपने काम को छोड़ देता है, अपनी सेल्स को छोड़ देता है और सिर्फ ट्रेनिंग करता रहता है और कोशिश करता है कि अपनी ट्रेनिंग से पैसे कमाओ। और जो फर्ज किया काम करता है उसे ट्रेनिंग नहीं आती, उसे ट्रेनिंग नहीं आती। अब जब उसे ट्रेनिंग नहीं आती वो क्या करता है, वो लीड जनरेशन कर रहा होता है, सेल्स क्लोज कर रहा होता है, बहुत अच्छा होता है और बहुत बड़ा अर्नर बन जाता है। और ऊपर से ये लोग कहते हैं जी आप ट्रेनर नहीं बनोगे तो आप तो बड़े लीडर बन ही नहीं सकते। और वो बेचारा फंस जाता है। कुछ लोग होते हैं इन्हें दोनों काम नहीं आते, ना उन्हें ट्रेनिंग आती है ना उन्हें लीड जनरेशन आती है। फिर वो क्या होता है, भाई इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी उन्होंने वर्किंग हॉर्सेस ही बनना, उन्होंने बस खरीदार ही बनना होता है, वो किसी भी प्रोजेक्ट में कमा नहीं सकते। इसलिए ये बात ज़हन में रखिए, ये सिर्फ ट्रेनर की कहानी भी काफी नहीं है। ये सिस्टम अगर खड़ा हो जाता है और आप अपनी टीम में आप सिर्फ लीड जनरेशन पे फोकस करते हो, बाकी आपकी पूरी टीच एंड ट्रेन सिस्टम सारा वो सिस्टम में हो रहा, आप तो टेंशन फ्री हो गया ना। आप तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो। आप 10 दिन कहीं ऐसे गुमनाम एरिया में चलो जाओ जहां फोन नंबर भी काम नहीं करता, आपका सेल्स में 1 रुपया भी डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी पूरी टीम को एक सिस्टम कंट्रोल करना। लेकिन अगर आप ट्रेनर हैं तो जिस महीना आपने सेशन ना किया उस दिन आपको कोई पैसे नहीं। और आप ट्रेनर प्लस ये भी हैं, लीड भी जनरेट करते हैं, तो आप में से कितने लीडर हैं, कितने नेटवर्कर हैं जो 1 महीना अपना फोन बंद करना अफोर्ड करते हैं? 1 महीना फोन अफोर्ड बंद करना वो हो रहा है, आप देख लेना आपकी टीम में नजर ही नहीं आई। लेकिन उसका सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, जिनका एक लीडर ऊपर से उड़ा पूरी टीमें जमीन पे पड़ गई। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड जनरेशन से कमाओ, वो जगह जहां कमाने की है वहीं से कमाओ, सेल्स से कमाओ। ये सेल्स की दुनिया है। और फॉर्म करो जो प्लेटफॉर्म पे आप, मतलब हम अपने ट्रेनर्स को कुशन दे रहे हैं, आओ यहाँ परफॉर्म करो, अच्छा सा कोर्स बनाओ, हमारे हवाले करो, हम सिस्टम में उसे डालते हैं, वो कोर्स पेड कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। मुझे आप में से कोई भी बंदा लीड जनरेशन का अपना कोर्स बना के दे पेड, मैं सिस्टम में डालने के लिए तैयार हूं, मैं उसे इनेक्स में पेड डाल दूंगा, तो वो उससे कमाता भी रहेगा। एक जगह पे रोजाना सेशन करके पैसे कमाने से बेहतर नहीं है आपने एक कोर्स बनाया, उसको इन्वेस्ट किया, वो अगले 10 सालों तक बिकता रहा, आपको 10 सालों तक पैसे देता रहे। ऐसे क्यों नहीं सोचते? इनेक्स में ये कुशन मौजूद है। सिर्फ क्या है, पहले अपना प्रोफाइल बनाओ। ऑनलाइन कोर्सेज प्रोफाइल के बगैर नहीं बिकते।
और अपनी टीमों को इनेक्स की तरफ आदत डालो, कोशिश करो। जो शख्स आ रहा है, रिक्रूट होता है, जो भी अपनी सेल क्लोज करता है, उसे ट्रेनिंग सिस्टम पे लॉन्च करो साथ। हर बंदे को उसका अकाउंट इनेक्स के ऊपर भी बनवाओ। उसे कहो, फर्ज किया मैं कॉल नहीं उठा रहा तो तुम्हारे पास यहाँ सारी ट्रेनिंग्स मौजूद है, तुम यहाँ से ले सकते हो, किसी और से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से लो और आप आजाद हो जाओ। वो आपको बार बार कॉल नहीं करेगा। देखिए, मैं उस लीडर को कभी लीडर ही नहीं मानता जो बेचारा फोन कॉल ऑपरेटर, और लीडर में फर्क ही नहीं होता। फोन कॉल ऑपरेटर बने होते हैं। आपको क्यों अपना चैट स्टेटस लगाना पड़ता है, बीमार हूं रिप्लाई नहीं कर सकता, ये क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि मैंने ये पहले सिस्टम इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज करने का तरीका बताया था कि हर बंदा अपने लिए ये सिस्टम बना सकता है ऑटोमेटिक। लेकिन वो कोई भी नहीं बताया, वो मैच्योरिटी से आता है, एक्सपोजर से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, तब जाके कोई इस तरह के सिस्टम बनते हैं। आप आए, बैठे मेरे साथ 10 घंटे बैठे रहे, मेरे फोन का बेल नहीं बजेगा और मैं रिप्लाई सबको करता हूँ। व्हाट्सएप पे सबको रिप्लाई करता हूँ, पूरी कम्युनिटी। अच्छा, आप पूछें कि सबसे पीक सेल्स के दिनों में भी मैं रिप्लाई किया करता, क्या वजह? ऑर्गेनाइज्ड है, अपने हद तक बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड। इसलिए इस इनेक्स का जो प्रोजेक्ट है, इसको एज इट इज लो पॉजिटिवली। ये आपकी टीमें यहां से ट्रेंड होंगी ना, तो उनको आपकी जरूरत नहीं होगी। जब आपकी जरूरत नहीं होगी, देन आपकी जो इनकम होगी वो कमाल इनकम होगी, तब आप अपना टाइम निकाल के बाकी प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी क्या हुआ, कुछ लोगों की डीनेक्स में सेल डाउन गई तो उन्होंने पीनेक्स पे काम शुरू कर दिया। ये कितना अच्छा होता कि डीनेक्स जब एस्टेब्लिश हो गया तो पीनेक्स पे काम कर रहे हैं, वो एस्टेब्लिश हुआ तो पीनेक्स पे काम कर रहे हैं, वो एस्टेब्लिश हुआ तो अगले पे काम कर रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर ऐसे ही बनेगा। ऐसा नहीं है पिछला काम ठपते अगला शुरू, वो ठपते अगला शुरू, वो ठपते अगला शुरू, ऐसा नहीं होता। अच्छे दिनों में और मेहनत करो अगले प्रोजेक्ट में जाने की, वो जब थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाए फिर अगले में जाओ। मैंने यही कहा था, सिस्टम के साथ आगे आगे बढ़ते रहो। और जो एक जगह पे स्टेगनेंट हो जाता है, एक जगह पे फंस जाता है, पानी भी जहां खड़ा हो जाता है वहां सड़ जाता है, स्मेल दे जाता है। ये कुछ लोग स्मेल दे के गए हैं, आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे स्मेल आ रही है। स्टेगनेंट हो गया, फंस गए, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते और वो यही चिमट गया। समझ आ रही? पीनेक्स में हमारे पास लड़के आए हैं माशाल्लाह से, जो फर्ज किया गोल्ड हमारा 6-7 महीना में बनता है, 50,000 रुपया कमाता है। यहाँ ये लोग आते हैं, 2 एंट्रियां लगाते हैं, 1 लाख रुपए कमा जाते हैं, तो उससे आगे निकल गए। क्योंकि मल्टी मिलियनर वाले प्रोजेक्ट को आप कैसे कुर्बान कर सकते हो? देखें, 1000 रुपए को 10 रुपए के ऊपर कैसे कुर्बान किया जा सकता है, यही तो बात मैं समझाता हूँ, पता नहीं कब समझ आएगा। सो दिस इज द थिंग। इनेक्स आपके 2 काम करने वाला है, एक आपका टाइम बचाने वाला है, दूसरा आपकी टीमों को ऑटो करने वाला है। आपका टाइम बचेगा तो आप बाकी प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ोगे, और आपका जब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे, आप कभी भी माड़ा सौदा नहीं है। मल्टीपल इनकम होगी, आप कभी सिस्टम नहीं छोड़ोगे। कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि यार फलाना बिजनेस डीनेक्स डाउन हो गया, फलाना आपको हो गया, फलाना डाउन हो गया, फलाना आपको हो गया, आपको मसला ही नहीं होगा। आपको पता होगा मुझे मंथली 15-20 लाख रुपए आ रहा है, इट्स इनफ। ठीक है, सो इसलिए इनेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट ओपन करें तो बात करना चाहता है। Anybody want to talk? अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि पीनेक्स सिंध में कब काम स्टार्ट करेगी और क्या पीनेक्स में ऑनलाइन काम कर सकते हैं? जी, बहुत सारे लोग ऑनलाइन इस टाइम काम कर रहे हैं, और जब सिंध में आएगी तो आएगी ऑल ओवर पाकिस्तान, आप उसमें काम कर सकते हैं। आप मेरे ख्याल में सिंध में प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहे हैं, वो जब उसकी बारी आएगी तब वो होगा। अभी तो पिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज को डील कर रही है और आप ऑनलाइन इसमें काम कर सकते हैं।
pnex.pk के ऊपर जाके सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पर मिनी स्टॉकिस्ट वाले यही कहते हैं जब हमें ईपी चाहिए होते हैं तो पूरे पेमेंट सेंड करो, फिर ईपी मिलेंगे, ओनली ईपी नहीं मिलेंगे। और अब ये लोग ट्रेनिंग की 100 रुपए फी लेना स्टार्ट कर दिया है। अब न्यू बंदा आए, उसने ज्वाइन ही अब किया है, कमाया कुछ भी नहीं, वो कैसे पेमेंट देगा? देखें, जो बंदा लीड जनरेशन पे काम नहीं कर रहा वो फिर ये काम तो करेगा, और जब वो ये काम करेगा अब आपको ये डिसाइड करना है। ठीक है, एक तरीका ये है, मैंने आपको बता दिया, आपकी टीमों के लिए सारी चीजें हम किसी को रोक नहीं सकते। हम किसी को रोक नहीं सकते कि भाई तुम यही फैसल बलोच साहब जब गए उन्होंने यही काम किया ना। मैं लोगों से एक शऊरी सवाल पूछता हूं, वो उन्हें लगता है कि जी वो कंपनी की गलती है। कंपनी की क्या गलती है? वो बंदा अपनी टीमों को प्रेजेंटेशन बगैर पैसों के नहीं देते थे, प्रेजेंटेशन बगैर पैसों के नहीं देते थे। और जब फर्ज किया आखिरी दिन चल रहे थे, जब उन्होंने रिजाइन का ड्रामा किया, उससे पहले उन्होंने पूरी कंपनी की कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च कर दिया, इकोनेक्स का, फ्री ऑफ कॉस्ट। और साइडलाइनरों के लोगों को भी बुलाया, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी ग्रुप बनाने थे, उन्होंने कम्युनिटी को एक जगह पे इकट्ठा करना था, इकोनेक्स के नाम से किया। और कंपनी को क्या कहते हैं, जी मैंने रिजाइन किया है और हम देख रहे थे आप करते क्या हो, कर लो जो कर सकते। ऐसा नहीं हुआ। हम और देखिए, इसी तरीके से इससे पहले आसिफ इकबाल साहब थे, आसिफ इकबाल ने अपनी प्रेजेंटेशन के 100 रुपया लेना शुरू किए। भाई आपके उनसे एक सवाल पूछें, जो भी आपसे ट्रेनिंग के पैसे लेते, ट्राई मारो, ट्राई। मैं ये नहीं कह रहा ट्रेनिंग के पैसे लेना गलत है, बात कुछ लोगों का कैलिबर होता है, इस कैलिबर की वो ट्रेनिंग करते हैं कि पैसे लेने चाहिए, ठीक है। और मैं तो उनको ये कहूंगा जिनका कैलिबर होता है उन्हें बगैर फ्री ट्रेनिंग तो देनी ही नहीं चाहिए। मैंने ये फ्री ट्रेनिंग देने के तजर्बे कर लिए, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। आप जाओ ना कहीं मैयर करो इनको, वाले दिन आपके पेड हमने करने वो, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, मैं पाकिस्तान का रिकॉग्नाइज्ड A+ कैटेगरी का ट्रेनर, रिकॉग्नाइज्ड। चलो भाई अब जल्दी करें, ठीक है। कभी माइंड साइंसेस की मेरी ट्रेनिंग्स अटेंड करना,